बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 27 नामालूम अफराद की मुबैना रिहाई पर खुशियां मनाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा। असल मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग हो चुका है, ये इनको इल्म नहीं। जिंदा लाश की मां को भी अब गिरफ्तार किया जाएगा और इनका जो पिछला वकील है वो तो गए हो, क्योंकि वो इनको छोड़कर चला गया था बीच मंझधार में, बीच रास्ते में। अब उसका नाम भी शामिल हो चुका है और उसको भी पकड़ने की तैयारियां की जा चुकी हैं। दरखास्त में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, वो पिन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। दर हकीकत इनके साथ होने क्या चाह रहा है इनको खुद समझ नहीं आ रहा है। इनको नहीं पता कि अब इनके साथ क्या होगा। रोती कुकड़ी और जो उसके हमजोली हैं, जो उसके साथी हैं, जो महफिलें लगाते हैं, वो आर्जी तौर पर खुशियां मनाने पर मजबूर है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जी फैसले उनके हक में आ गए हैं। लेकिन फैसला जो कि असल है अभी आना बाकी है। पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट में जिंदा लाश गैंग के साथ क्या कुछ होने जा रहा है, जानते हैं माया नाज वकील फयाज रामे साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। जी फयाज साहब, क्या कहेंगे इस पे? मैं कल से एक क्वेश्चन सुन रहा हूँ, बार बार एक अफवाह फैली हुई है कि पुलिस ने जो है वो अगवा की दफात जो है वो खारिज कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं और 27 मुल्ज़मान को रिलीज कर दिया गया है। और सुबह से उस बारे में जश्न भी मनाए जा रहे हैं कई यूट्यूबर्स की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो 27 लोग रिलीज किए गए हैं, बेसिकली इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सब एक तरह से फैसिलिटेटर थे और इनका एक माइनर रोल था। हमारे जो मेन मुल्ज़मान हैं वो है निकाह नामे के गवाहान और जहीर और कारी जिसने ये निकाह पढ़ाया था। तो वो उसमें से 2 बिहाइंड द बार हैं, 2 जो है वो बेल पे हैं और शबीर और जहीर जो है, और 2 मुल्ज़मान और हैं। इस तरह से टोटल कुल मिला के हमारे जो असल मुल्ज़मान हैं वो तकरीबन 8 के करीब बनते हैं जिनका रोल ज्यादा है। तो उनमें से अभी तक कोई मुल्ज़म रिलीज नहीं हुआ। ये सारे मुल्ज़मान जो थे इनका माइनर रोल था फैसिलिटेट करना और उस हवाले से एविडेंस तलाश करना, और ये सारा एक मुश्किल काम है और इतने मुल्ज़मान को चलान में करना भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। जिनका प्रॉपर रोल है उनको चलान करना एक मुनासिब है। तो इस हवाले से अगर पुलिस ने इस हद तक कुछ कमाई कर ली है और फिर उनके अकाउंट खुल गए हैं, तो अकाउंट खुलने की वजह से पुलिस ने अगर उन मुल्ज़मान की जगह पे कुछ कमाई करके उनको रिलीज कर दिया है तो वो काबिल बर्दाश्त है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और जो मेन मुल्ज़मान हैं वो अभी तक बेल पे हैं और इंशाल्लाह वो बिहाइंड द बार जाएंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुलिस ने अगवा की दफात ख़त्म कर दी है, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगवा की दफात अभी तक ख़त्म नहीं हुई। फाइनल चालान जो है वो पुलिस ने 6 अगस्त को सबमिट करना है अदालत में। इंशाल्लाह उस दिन ये सारी दफात लगी होंगी, 368, 364A और ये दीगर दफात। और मुख्तसर बात यही है कि अगर पुलिस ये दफात खत्म भी कर देती है तो फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए लॉ में रेमेडी मौजूद है। हम मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देकर, अदालत को एप्लीकेशन देके ये सेक्शन इनकॉर्पोरेट करवा चुके हैं और करवा भी सकते हैं, इसलिए ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और CDR आने के बाद मुल्ज़मान का जो रोल है वो एस्टेब्लिश हो चुका है और पुलिस अपनी इससे पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये कह भी चुकी है कि मुल्ज़िम शबीर जो है उसने एतराफ़ कर लिया कि वो यहाँ पे मौजूद था, और कई जगहों पे जहीर ने भी कर लिया और ये निकाह नामा भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये सारी तफसीलात जो हैं वो सफ़ा मिसल पे आ चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन जो वर्क है उसमें ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब इन चीज़ों को हटाया नहीं जा सकता। अगर पुलिस कुछ मामलात करके इनके साथ कुछ लेन देन करके इन दफात को ख़त्म भी करती है तो ये दफात ख़त्म नहीं हो सकती, ये ऐड होंगी। और अब दूसरी बात कर लेते हैं 164 की स्टेटमेंट की, कि 164 की स्टेटमेंट की क्या हैसियत है। तो बच्ची जो है वो 11 डॉक्टर्स के मेडिकल के मुताबिक माइनर डिक्लेयर हो चुकी है और सिंध हाई कोर्ट ने भी इस बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया है। और माइनर डिक्लेयर करने के बाद ही जो है वो उसको बच्ची को पनाहगाह में रखा गया है, शेल्टर होम में रखा गया है, सेफ कस्टडी में रखा गया है। अब इसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। 164 का बयान ऑलरेडी लाहौर में भी हुआ था और उसके बाद 160 सिंध हाई कोर्ट में भी बच्ची का मेडिकल होने से पहले स्टेटमेंट हुआ था। अगर बच्ची के स्टेटमेंट के ऊपर ही इस केस का फैसला होना होता तो सुप्रीम कोर्ट इसको मेडिकल करवाने की दोबारा
نہ کہتی اور عمر کے تعین کی بات نہ کرتی. اب جب کہ عمر کا تعین ہو چکا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بچی کی عمر 14 سال ہے تو اس کے 164 کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 164 کا بیان کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شخص بیان دے رہا ہے وہ ریشنل آنسر دینے کے قابل ہو اور ساؤنڈ مائنڈ ہو. مطلب وہ اس قابل ہو کہ وہ سوالات کے صحیح جواب دینے اور ان کا کیا نتائج ہوں گے یہ جانتا ہو. تو یہ بچی جو ہے اس کے تو کسی بیان میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اور اس لیے اس کا بیان جو ہے وہ ابھی تک یہ جو اپلیکیشن ہے کل 4 اگست کے لیے فکس ہے, مینٹینیبلٹی کے اوپر فکس ہے اور اس میں انشاءاللہ ہماری طرف سے جو وکلاء برادری ہیں وہ اس میں جبران ناصر صاحب اور دیگر لوگ جو ہے وہ آرگو کریں گے اور اس میں انشاءاللہ اس میں آرگو کریں گے اور اس اپلیکیشن کو خارج کروائیں گے. تو بیسیکلی یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. آپ لوگ بالکل ایزی رہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جو ملزمان میں نے کہا ریلیز ہوئے ہیں ان کا ایک مائنر رول تھا یا ان کا رول انویسٹیگیشن میں ثابت نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ان کا کیونکہ رول تو ان کا تھا, مطلب کسی نے رہائش دی, کسی نے اس طریقے سے, تو یہ بہت لمبی چین ہے. لیکن جتنے کم ملزمان اور اسپیسیفک رول والے ملزمان ہوں گے, چلان ہوں گے, اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے. اور اس بیل کو ایکسٹینڈ کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے, اس کے بعد اس میں آرگو ہو جائے گا. اس میں ایک چیز اور ہے کہ اگر 6 اگست کو پولیس کچھ ایسی دفعات لگا دیتی ہے جس میں آلریڈی ظہیر نے بیل نہیں کروائی تو ظہیر کو ان افینسز میں بیل کروانی پڑے گی, ادروائز پولیس ان کو اریسٹ بھی کر سکتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آج کراچی بار ایسوسی ایشن نے بڑا سخت فیصلہ لیا ہے, اچھا مناسب فیصلہ لیا ہے اور جبران ناصر صاحب کی عظمت اور انٹیگریٹی کو سیو کرنے کے لیے پریس کلب سے یہ مخاطب کیا ہے کہ یہ اپنے ان رپورٹرز کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے یہ ایک غلط فہمی پیدا کی ہے بار اور پریس کلب کے درمیان. اور اسی طرح کا ایک آرڈر انشاءاللہ میری طرف سے لاہور بار ایسوسی ایشن سے بھی جلد جاری ہوگا اور یہ لوگ جو ہیں انشاءاللہ کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ 164 سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہونے جا رہی اور یہ جو ملزمان ریلیز ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور 364A اور اغوا کی جو دفعات ہیں وہ ہٹائی نہیں جا رہی. آپ اس معاملے میں پازیٹیو رہیں. یہ آپ سب کا بہت شکریہ.